नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 12 का हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बार बार आता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन है पहले, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20, 22। तो आपको पता होना चाहिए जो कुल पुराण है वो 18 है। कितना है? 18 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन बी सही होगा, फोर्ट सेंट डेविड। इबन बतूता किस देश के यात्री था? इबन बतूता किस देश के यात्री था? यात्री ईरान के था, मोरक्का का था, यूनानी का था। पता है कि यह मोरक्को का था। कहाँ के था? मोरक्को का था। और जो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था, उसी समय ये भारत आया था। ठीक है ना? कौन? इबन बतूता। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी, मनु, याज्ञवल्क्य, वेद व्यास। तो आपको पता होना चाहिए, जो महाभारत है उसका रचना वेद व्यास ने किया था। रामायण का वाल्मीकि जी ने किया था। 5 है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा, कबीर, गुरु नानक, वल्लभ भाई चार्य। तो आपको पता होना चाहिए, जो काशी में प्रसिद्ध संत है वो कबीर दास है। कौन है? कबीर दास। उन्हीं का जन्म हुआ था। ठीक है ना? और प्लीज़ आप लोग देखिए, अगर इस वीडियो को देखते हैं तो सबसे बड़ी फ़ायदा ये होगा कि अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे ना, तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव गलत है। समझ गए ना? तो इस वीडियो को देखिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको बिल्कुल सही पता चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। कौन सा आंदोलन दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी यात्रा, जिसका उद्देश्य था नमक कानून तोड़ना। तो इस यात्रा से किस आंदोलन का शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है ना? चलिए, रैतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा मद्रास में। कहाँ लागू की गई थी? रैतवारी व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी। ठीक है ना? लाइक शेयर करते रहिए, जो भी स्टूडेंट है लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। ठीक है? 8 है, पुरातत्व अंतर्गत निम्न में से कौन सी नहीं है? साहित्य बिल्कुल नहीं है, पहला ही आंसर सही होगा। साहित्य ही पुरातत्व, हम धरती के अंदर से खन के नहीं निकालते हैं। सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष, ऑप्शन ये तीनों है पुरातत्व के अंतर्गत, लेकिन साहित्य नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे। ठीक है ना? और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। याद रखिएगा। ठीक है ना? रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। देखिए, रैदास भी थे, कबीर जी भी थे, धन्ना और पीपा भी थे, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही होगा। अशोक किस वंश के शासक थे? धम्म की शुरुआत अशोक ही ने किया था। नंद, मौर्य, पाल, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, अशोक मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है ना? अब भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी। तो आपको पता होगा, पुर्तगाल यूरोप महादेश में है, और जो प्रथम व्यक्ति आए थे वो पुर्तगाली आए थे। वो कौन थे? वास्को डी गामा थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। कहाँ आए थे? कालीकट के बंदरगाह पर आए थे। ठीक है? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? वाल्मीकि, वेदव्यास, मेगास्थनीज, कौटिल्य। तो आपको पता होना चाहिए, मैं बताया हूँ कि देखिए, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, कौटिल्य है। कौटिल्य के जगह अगर चाणक्य रहे तो आप बेफिक्र होकर इसका आंसर लगाइएगा। कौन? चाणक्य, अगर वो रहे तो। वाल्मीकि रामायण, वेद व्यास क्या है? वेद व्यास जी है महाभारत का, मेगास्थनीज है इंडिका का, और कौटिल्य जी है कौन? अर्थशास्त्र का। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी, आर एस बिष्ट ने। तो याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो था उसका उत्खनन आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, चंडीगढ़, तलवंडी, लाहौर। याद रखिएगा, गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था, जो अब लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक है ना? पहले कहाँ हुआ था? तलवंडी में। भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है?
राजेंद्र प्रसाद जी को, अम्बेडकर जी को, सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को। याद रखिएगा, जो भारत के संविधान का पिता कहा जाता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और आपको पता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे और अस्थायी अध्यक्ष, हमारा संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है ना। और फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे? राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? आपको पता है, प्रधानमंत्री जी थे। 18 है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, कुंडलगढ़, सारनाथ, राजगिरी। याद रखिएगा, तृतीय की बात कर रहा है तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इंडिका किसके यात्रा वृत्तांत है? हम बता दिया हूँ पहली, मेगास्थनीज, फरियान, वेनसांग, अलवर्नी। तो मेगास्थनीज का, ठीक है ना। अलवर्नी से भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ठीक है, उज्बेकिस्तान का ये व्यक्ति थे। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 1911 लगा देते हैं, अरे वो गेटवे ऑफ इंडिया है, समझे। तो इंडिया के निर्माण कब हुआ था? ध्यानपूर्वक आंसर लगाइएगा। 1921, 1931, 1941। याद रखिएगा, ये बन गया था, निर्माण कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। हाँ, जब काम चालू हुआ था वो 1921 था, यानी 10 वर्ष लगा था इसको बनाने में। तो मुझे उम्मीद है कि यह 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और 20 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग हमें बताइए कि 20 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ। तब तक लिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।